हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 4 की पूरी कहानी बताएंगे और इसके साथ ही हम इस एपिसोड का एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा मूवीज और टीवी सीरीज के रिकैप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ब्लडहाउंड्स सीजन 2 एपिसोड 4 की कहानी के बारे में बात करते हैं। ब्लडहाउंड सीजन 2 का एपिसोड 4 लड़की गीना के बार में मिन ब्यूम को ड्रग देने से शुरू होता है। मिन ब्यूम ड्रग्स के असर से नशे में होता है और उसे वहम होने लगता है। गीना मिन ब्यूम का वीडियो बनाती है और उसे ले जाती है। गैंग यून अलर्ट हो जाता है और मिन ब्यूम को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि मिन ब्यूम की ड्रिंक में एक पावरफुल ड्रग मिला हुआ था जिसने उसकी किडनी पर बहुत बुरा असर डाला है और उसे जिंदा रहने के लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इस बीच गन वू खुद को दोषी मानता है जबकि ग्वांग मू बाहर इंतजार करता है और डू यूंग को टेक्स्ट करता है। चारों आदमी बार में जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उन्हें बारटेंडर एक कमरे में बंधा हुआ मिलता है और वह बताता है कि गीना आई थी और उसने उसे ड्रग दिया था। फुटेज से उसकी बात कंफर्म होती है और गैंग यून को शक होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति शामिल था जिसे मिन ब्यूम का पता था। वापस इन्वेस्टिगेशन में गैंग यून गन वू को मिन ब्यूम की सेक्रेटरी वॉन यूंग से मिलने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह ग्वांग मू और वू जिन से जोड़ी बनाकर गीना को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन गन वू ग्वांग मू के साथ जाने का सुझाव देता है ताकि वू जिन अपने घायल हाथ का इस्तेमाल न कर सके। रास्ते में गन वू को बैक जियोंग का फोन आता है जो वू जिन और सोयून को धमकी देता है कि अगर उसने विरोध करना जारी रखा तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। वह ये भी बताता है कि उसने ग्योंग वोन को मारने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक जासूस का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ ग्वांग मू और गन वू एक क्वीर बार में जाते हैं और एक आदमी से डेट रेप ड्रग के बारे में बात करते हैं। वह आदमी उन्हें एक डीलर जून से मिलवाता है जो बताता है कि गीना उसकी गर्लफ्रेंड है। जून उसकी लोकेशन बताता है और दोनों ये जानकारी गैंग यूंग को देते हैं। इस बीच गैंग यूंग और वू जिन वॉन यूंग से उसके अपार्टमेंट में मिलते हैं। वॉन यूंग और उसकी बहन बताते हैं कि उस पर हमला किया गया था और उसे बंधक बना लिया गया था, जबकि 3 लोगों ने उसे गन वू की लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया था। वह ये भी बताता है कि उसे उस बार का नाम बताने के लिए धमकाया गया था जहां मिन ब्यूम गया था। हमलावरों के बारे में उसके विवरण से गैंग यूंग को साफ अंदाजा हो जाता है कि वे किससे निपट रहे हैं। मीटिंग में गैंग यूंग डिटेक्टिव वू जियोंग को ग्रुप से मिलवाता है। वू जियोंग बताता है कि उसने ग्वांग मू की शेयर की हुई फोटो से लग्जरी घड़ी का पता लगाया था और साउथ कोरिया में सिर्फ 2 आदमियों के पास ये घड़ी है, जिनमें से एक सार्जेंट यून ताएजियोम है। वह उन्हें यून के बारे में थोड़ी जानकारी देता है और बताता है कि उसकी बेटी साउथ कोरिया में उसकी मां के साथ रहती है। गैंग यूंग बैक जियोंग के नेटवर्क को मैप करने के लिए एक चार्ट बनाता है। ग्रुप यह नतीजा निकालता है कि बैक जियोंग, सार्जेंट यून, इन बियोम, मिस्टर ली, एलन नाम के एक हैकर और मिन बियोम को ड्रग देने में शामिल एक डॉक्टर के साथ काम कर रहा है। गन वू बताता है कि बैक जियोंग ने एक पुलिस इन्फॉर्मर होने की बात कही थी और गैंग यूंग उन्हें किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी देता है। वह सभी को काम देता है ताकि वे एक साथ काम कर सकें। इस बीच मिन बियोम हॉस्पिटल में विड्रॉल सिम्टम से जूझ रहा है। डॉक्टर उसे दर्द के लिए दवा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। दूसरी तरफ गैंग यूंग सार्जेंट यून की मां से मिलने जाता है और वू जिन से अपनी बेटी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। मां कहती है कि उसे यून का पता नहीं है, लेकिन बेटी बताती है कि उसने उसे हाल ही में देखा था। मां ये भी बताती है कि यून ने अपनी पत्नी की बीमारी के दौरान पैसे उधार लिए थे और बाद में बेक जियोंग ने उसे मिलिट्री से निकाल दिया था। स्टेशन पर वापस आकर
वू जियोंग गैंग योंग को बताता है कि जिस आदमी ने ग्योंग वोन को चाकू मारा है वह मिस्टर ली मानबे है। थोड़ी देर बाद मिन ब्योंग गैंग योंग को फोन करता है और कहता है कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। उस रात गैंग योंग, गन वू, वू जिन और ग्वांग मू उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां गीना काम कर रही है। जून बताता है कि यह एक कामचलाऊ कसिनो है। अंदर ग्वांग मू गीना को ताश खेलते हुए देखती है और उसे खतरा महसूस होता है और वह अलार्म बजा देती है। क्रिमिनल उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गन वू उनसे लड़ता है। इस बीच गीना इमरजेंसी सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वू जिन उसे रोक लेता है। वह उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन वू जिन उसे बेहोश कर देता है। गैंग योंग ताई योंग से गीना का फोन हैक करने के लिए कहती है, जहां उसे उस आदमी के साथ चैट मिलती है जिसने मिन ब्योंग को ड्रग देने का ऑर्डर दिया था। ताई योंग बताती है कि गीना इस आदमी से पहले एक होटल में मिली थी और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए होटल को फोन करती है। रिसेप्शनिस्ट पेंटहाउस में रुके हुए कुछ शक वाले आदमियों का जिक्र करती है। उसी समय बैक जियोंग और एलन एक संभावित इन्वेस्टर से मिलते हैं और उसे IKFC में इन्वेस्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। वह आदमी दिलचस्पी नहीं दिखाता है, लेकिन मानता है कि गन वू के होने से दर्शक आकर्षित हो सकते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट बैक जियोंग को बताती है कि पुलिस उसके बारे में पूछ रही है। ऑपरेशन पर वापस गैंग योंग बैकअप के लिए कॉल करता है और होटल पर रेड करता है। हालांकि बैक जियोंग पहले ही पेंट हाउस छोड़ चुका होता है। अंदर गैंग योंग को एक टिक टिक करता हुआ बम मिलता है और वह अधिकारियों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह फट जाता है और फर्श नष्ट हो जाता है। इसके बाद गन वू घबरा जाता है, लेकिन बैक जियोंग के कॉल का जवाब देता है। बैक जियोंग उस पर अपने क्लब में लड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है। एपिसोड का अंत गन वू के IKFC के लिए लड़ने के लिए सहमत होने के साथ होता है। तो दोस्तों, ये है ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 4 की पूरी कहानी। अब इस एपिसोड के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड में थोड़ी अफरा तफरी है, क्योंकि ग्रुप ये पता लगाने के लिए अलग हो जाता है कि वे किससे डील कर रहे हैं। बैक जियोंग कौन है और वह क्या कर रहा है, इसका कोई अंदाजा न होना गैंग योंग के लिए एक असली चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कैसे हराया जाए। मिस्टर ली कौन है, ये पता लगाने में भी बहुत समय बर्बाद हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वे सिर्फ बैक जियोंग तक पहुँचने और उसे रोकने पर ध्यान दें, क्योंकि यह साफ है कि वह हमारा मेन विलेन है। एपिसोड गन वू के बैक जियोंग से लड़ने के लिए राजी होने के साथ खत्म होता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, जो साफ तौर पर उसके उलट है जो उसे करना चाहिए। ये साफ है कि बैक जियोंग गन वू से पैसे कमाना चाहता है, और अगर ग्रुप ने ये पता लगाने की कोशिश की होती कि आदिक के साथ क्या हुआ था, तो उन्हें पता चल जाता कि बैक जियोंग कितना बेरहम और बिना इमोशन वाला है। अब जब हमें पता है कि सार्जेंट यून को बैक जियोंग के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मुझे हैरानी है कि क्या यून उसे धोखा देगा और गैंग यून के लिए काम करेगा। उसे साइड बदलते देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ब्लडहाउंड सीजन 2 एपिसोड 4 की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली फिल्मों और टीवी रिकैप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।